हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजाइन जंक्शन। मैं सचिन आज लेकर आ गया हूँ फिर से एक नई क्लास। तो आज के क्लास में हम एक नया मॉडिफायर फिर से सीखेंगे। अभी तक मैं आपको मॉडिफायर्स बता रहा हूँ कि कितने मॉडिफायर्स होते हैं, कौन कौन से मॉडिफायर्स होते हैं। जो भी मॉडिफायर्स आपको 3ds मैक्स में दिए गए हैं, सारे मॉडिफायर्स मैं बताने जा रहा हूँ। उनके ऊपर पूरा प्लेलिस्ट लिस्ट है जो कि आपको अवेलेबल है। यहाँ आई आइकन से पूरा लिंक आपको मिल जाएगा। जो अभी लिंक आ रहा है वहाँ से आप जाकर के पूरा भी देख सकते हो। पहले इस क्लास को देख दो, इस लिंक से आप पूरा क्लास देख सकते हो। तो आज की क्लास में मैं अभी तक यहाँ तक बता रखा हूँ सिलेक्शन मॉडिफायर्स, देन वर्ल्ड मॉडिफायर्स। ये वर्ल्ड मॉडिफायर्स, सिलेक्शन मॉडिफायर्स मैंने कंप्लीट कर दिया। वर्ल्ड मॉडिफायर्स में आपको यहाँ पे 2 क्लास हो रखा है। तीसरे क्लास में आज हेयर एंड फर। तो ऐसा कुछ मैं इस पर क्लिक करूंगा और यहाँ हेयर एंड फर मैं अप्लाई कर दूंगा। जैसे ही मैं अप्लाई करूंगा हेयर एंड फर, तो आपको ऐसा कुछ दिखने लगेगा। देन आप करोगे क्या, ऐसा कुछ आप रेंडर करोगे। रेंडर करने पे आपको ऐसा कुछ हेयर एंड फर दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि एक चीज मैं बता दूं आपको, कभी कभी हो सकता है कि नहीं दिख रहा हो। इफेक्ट में जाओगे, हेयर एंड फर पे जाओगे, एंड यहाँ ये बफर है। आपको कभी कभी हो सकता है ऐसा कुछ आप रेंडर करोगे तो यहाँ ये चीज ना दिख रहा हो। जो आपको दिख रहा है ये नहीं दिख रहा हो, ऐसा हो सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है, या दिखे या ना दिखे। आप यहाँ पे मिस्टर प्रीम, एम आर प्रीम ऐसा कुछ, मेंटल रे प्रीम ऐसा कुछ कर दोगे और इसके बाद ये और अच्छा क्वालिटी देगा। बट अभी फिलहाल एम आर प्रीम कर दोगे, इसको भी बताऊंगा मैं। एम आर प्रीम करने के बाद ऐसा कुछ आपको, ऐसा कुछ रेंडर करोगे। देन रेंडर करोगे तो अभी तक वाइट उस तरह से आ रहा था, अब ये ऐसे आएगा। मैं एक और बता दूं कि एक बार और खोलता हूं मैं इसे, एंड इस पे जाता हूं और यहाँ पे मैं अगर ज्योमेट्री कर दूं देन भी आपको ये वाइट ही देगा, जैसा कि अभी दे रहा था। तो आपको ज्योमेट्री भी वाइट देगा और ज्योमेट्री भी इसी तरह से वाइट देगा। ये बफर पे तो कितनी बार रेंडर मिलेगा ही नहीं आपको, ज्योमेट्री आपको देगा। और इस तरह का रेंडर जो आपका बेस, जो आप प्लेन का दोगे उस तरह का। और ये जो एम आर प्रीम है ये हम क्यों कर रहे हैं, अब मैं करने के बाद आपको बताता हूं। क्योंकि ये जो आपको देगा, जो आप कलर लोगे, जैसा कि अभी ये डिफॉल्ट जब आप हेयर एंड फर यूज करते हो तो उसमें ये इस तरह का डार्क कलर ऐसा और लाइट कलर ही होता है। तो वो कलर आपको यहाँ रेंडर में दिखा रहा है। तो चलिए हम इसको आगे समझते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो ऐसा कुछ मैं इस पर क्लिक किया एंड देन यहाँ पे चला। अब हम यहाँ पे ऐसा कुछ हेयर एंड फर है। अब यहाँ पे आपको सिलेक्शन है, टूल्स है, स्टाइलिंग है। फिलहाल मैं सिलेक्शन इसको अभी रहने देता हूँ, इसको भी रहने देता हूँ और मैं चलता हूँ जनरल पैरामीटर्स। ये है हमारा जनरल पैरामीटर्स। इसको आप, मैंने पहले भी बताया है, ऐसा कुछ कर लोगे तो ये आपको इधर भी दिखने लगेगा ऐसा कुछ। ये देखो इधर भी ये, तो अभी आपको मान लो इसे ओपन कर देते हो तो इधर ये दिखने लगता है। तो आपको ऐसा करना है, ऐसा कर लो, इस तरह से रखना है। अब बाकी मैंने कैमरा वगैरह लगा रखा है, ऐसा कर रखना है, ऐसा रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैमरा वगैरह मैंने लगा रखा है, ये देखो। तो सब कुछ मैंने कर रखा है, सेटिंग लाइटिंग वगैरह का वो सब मैं इतने सारे क्लास दे रखा हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर चैनल विजिट करो, क्लासेस देखो 3ds मैक्स के। अभी मैं इसमें सिर्फ और सिर्फ हेयर एंड फर पे फोकस करने वाला हूँ। तो जनरल पैरामीटर्स, इसमें चलते हैं। यहाँ जनरल पैरामीटर्स में होता क्या है, आपको टिप काउंट है, जैसे हेयर काउंट, सॉरी हेयर काउंट है, ये इतना भी हेयर काउंट है। हेयर सेगमेंट्स है, ये रहा हेयर सेगमेंट। हेयर पैरामीटर्स है, ये सब है। हेयर फेसेस, डेंसिटी, स्केल कितना, ये हाइट, ये और ज़्यादा आपको करना है 100 बहुत है, कम करना है तो इस तरह से। कट लेंथ है, कट करना है। रूट रैंड स्केल है, रूट थिक है, रूट टिप थिक है। तो ये टिप मतलब टॉप, टॉप का ये थिकनेस, तो ये अभी जीरो जीरो ही रखना भी चाहिए अगर मुझे ज़रूरत हो। मोटा रखना है इस तरह का। अगर कहीं पे ऐसा कुछ कारपेट है, मैं भी कारपेट बनाकर दिखाने वाला हूँ, ऐसा है देन मैं इसे यूज करूंगा, नहीं तो मैं इसे जीरो ही रखूंगा क्योंकि टिप तो जीरो ही होगा। ये मुझे रूट थिकनेस बहुत ज़्यादा लग रहा है, इसे मैं 5 कर दूंगा, 4 कर दूंगा, कुछ भी कर सकता हूँ। चलो मैं 4 कर दिया। यहाँ इस तरह से आप काम करोगे। जैसे स्केल मुझे ज़्यादा लग रहा है तो मैं स्केल कम करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्केल मैंने यूज किया है। अभी एक चीज़, अभी जैसे कि आप देख सकते हो, ये इसका नीचे देखो, यहाँ पे भी ये आ रहा है, ऊपर नीचे दोनों आ रहा है। मुझे तो इस तरह का नहीं चाहिए, तो मैं ऐसा कुछ इसमें जाऊंगा, सॉरी ये बॉर्डर है, इसमें पॉलीगन में जाऊंगा, ऐसा कुछ, यस। एंड देन इसके मैंने पॉली में ऑलरेडी कर ही रखा है, इस फेस को डिलीट कर दूंगा क्योंकि नीचे मुझे हेयर नहीं चाहिए। देन इसमें आप ऐसा कुछ जाओगे तो आपका नीचे का हेयर गायब हो गया। अब ये प्रॉपर कारपेट हो गया। फिर से आप सी प्रेस कर दो तो आप कैमरा में आ गए, सेलेक्ट करो तो नीचे का आप इस तरह से हटा सकते हो। हटा दोगे,
अगर ज़रूरत है जैसे टॉवल वगैरह है देन तो हम रख सकते हैं, लेकिन अभी मुझे कारपेट में नीचे नहीं दिखाना है इस तरह का, तो ऐसा रखेंगे। तो ये चीज़ें हैं। अभी जैसे ये काउंट है, यहाँ पे 1 की जगह पे मैं 5 कर देता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा आपका कम था। तो इस तरह से मैंने 5 कर दिया, स्केल भी मैंने छोटा कर दिया थोड़ा सा। तो ये चीज़ें हैं, रूट थिकनेस वगैरह आप पर ध्यान दोगे। अभी मैंने यहाँ पे रूट थिकनेस को 4 कर दिया एंड ये अभी 0 ही रखते हैं। इस तरह से बाकी चीज़ों को यूज कर सकते हो। अभी मेनली जो मैं बताऊंगा आपको कि मैं क्या बना रहा हूँ, मैं एक कारपेट जो सोफा वगैरह के नीचे आपका रखा होता है उस तरह मैं कारपेट बना रहा हूँ, तो मैं उसी हिसाब से भी इस चीज़ को बना रहा हूँ। तो क्लास में मैं टूल्स आपको, आप खुद से भी R&D करो। मैं बहुत कुछ बताता हूँ पर ये जरूर बोलता हूँ, मैं हमेशा बोलता हूँ, हर क्लास में बोलता हूँ कि आप खुद से R&D करो एंड तो आपको बहुत ही फायदे होंगे। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ बता दिया वही हो गया। मैं इस तरह का कारपेट बनाने का कोशिश कर रहा हूँ। देखो ऐसा कुछ तो सेम टू सेम तो नहीं होगा ना, लेकिन हाँ इस तरह का कुछ, इस तरह का कुछ मैं बनाने का कोशिश करूंगा और इसी के आसपास जाएंगे हम। तो आज की क्लास में टूल्स को समझाते हुए तो ये चीज है। इस तरह से मैं अभी जनरल पैरामीटर्स यूज किया। जनरल पैरामीटर्स के बाद हम नीचे चलेंगे एंड नीचे जाने के बाद ऐसा कुछ हम नीचे की तरफ जाएंगे एंड इसमें हम देखेंगे कि हम और क्या कर सकते हैं। अब हम इसमें क्लम्पिंग कर सकते हैं। क्लम्पिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो क्लम्पिंग जैसे 1 2 3 मैं ये बढ़ाऊंगा, अभी कुछ नहीं दिख रहा है तो आपको इसे भी बढ़ाना जरूरी है। ये देखो ऐसा कुछ करोगे, अब देखो इसमें ये क्लम्पिंग आने लगा। पॉइंट ऐसा कुछ 6 कर दो। ओहो अब देखो 1 2 3 4 5 6 इस तरह से क्लम्पिंग अभी 6 पार्ट में मैंने कर दिया। अब इसको मैं बढ़ाऊंगा तो आपको दिखेगा, सॉरी ऐसा कुछ। अब ये क्लम्पिंग में बढ़ाऊंगा तो ये इस तरह से आपको दिखेगा। ये 6 करो, 0.6.7 आप जो करके ऐसा कोई करके देख सकते हो। तो अभी फिलहाल मैं 6.5 कर देता हूँ। तो इस तरह से एंड ये आप ऐसा कुछ बढ़ाते जाओ। इसको आप एक अमाउंट दे दो सर्टेन 80 85 समथिंग। तो ये क्या हुआ कि सोप अभी कभी भी स्टेट, अभी जैसे बाल स्टेट था, हेयर जो था, अभी मैं पर्सपेक्टिव में जाऊं तो कैमरा को मैं अभी फिलहाल हाइड कर देता हूँ, हटा देता हूँ यहाँ से। तो कैमरा, अब मुझे सिर्फ अभी हेयर पे फोकस करना है। तो अभी क्या था, स्ट्रेट था। क्लम्पिंग करने पे क्या हुआ कि बाल जो है इस तरह से एक दूसरे में गुच्छेदार होने लगे, जो कि होता भी है। तो कारपेट में तो कभी भी खड़ा खड़ा नहीं होता है, स्ट्रेट बाल कभी भी कारपेट में नहीं होता, इस तरह से होता है। तो ये चीज़ मैं कर रहा हूँ। अभी हम सॉरी इसमें क्लम्पिंग में थे, तो इस तरह से आप क्लम्पिंग का यूज करोगे। ये है आपका क्लम्पिंग। देन क्लम्पिंग का यूज करोगे, और भी चीज़ें हैं क्लम्पिंग में, इतने पे ही ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन मुझे अभी इतना ही यूज करना है। इसमें कलर्स हैं, ये है फ्लैटनेस है, रोटेन है, तो स्केलअप है, ये सब अलग अलग चीज़ें हैं जो कि जरूर आप क्या बना रहे हो इस पे डिपेंड करता है, उसके हिसाब से आप यूज कर सकते हो। तो चीज़ों को अगर आपको चाहते हो कि और भी डिफरेंट चीज़ें जैसे टॉवेल या कुछ और भी चीज़ें आपको फर में चाहिए, मैं किसी और तरह का फर, और जैसे बाल हेयर कैरेक्टर आपको कोई चाहिए तो मैं स्केल के ऊपर बाल हेयर किसी सर के ऊपर कैसा होता है अगर आपको चाहिए स्पेशली तो मैं बनाकर दिखा सकता हूँ। कोई भी आपको चाहिए इस तरह का, आप कमेंट जरूर करो और पूछो सर ये बनाकर बता दो, मैं उस क्लास को जरूर अवेलेबल कर दूंगा। तो आप कमेंट करके आप बता सकते हो तो मैं कर दूंगा अवेलेबल, कोई बात नहीं। थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, एकदम से चाहोगे कि आज आप कमेंट कर रहे हो और मैं 2 दिन के अंदर आपको क्लास अवेलेबल कर दूं, ये नहीं होने वाला है। उसके लिए आपको चाहिए तो लाइव क्लास से जुड़ो। मैं जल्द ही संडे को रात को 9 बजे मैं लाइव आऊँगा, तो उसमें आप पूछ सकते हो बहुत कुछ। चलिए मैं भी स्टार्ट करता हूँ। अगर आप चाहते हो कि मैं संडे को लाइव आऊँ तो आप कमेंट करो और मुझे बोलो कि मैं आऊँ या नहीं आऊँ, आप कमेंट करके बताओगे। अब जितने कमेंट होंगे, जितने लाइक होंगे, मैं उतना ही समझूंगा कि हाँ मुझे बोला जा रहा है लाइव आने को। अभी मैं स्टार्ट नहीं किया हूँ लेकिन हाँ करने वाला हूँ, मेरा प्लान ऐसा है। तो ये चीज़ है। अभी हम इसी के बाद अभी यहाँ पे क्लम्पिंग कर रहे थे, क्लम्पिंग के बाद हम और भी चीज़ें देखते हैं। फ्रिज, फ्रिज में इसमें क्या कर सकते हैं, जैसे इसका रूटनेस है, इसको आप 100 करके देखोगे और जब 100 यहाँ पे आप देखोगे तो इस पे रूट पे आप ध्यान दोगे कि ये हो क्या रहा है। देखो इसके बाद मैं 200 करता हूँ ऐसा कुछ, ये देखो इसमें क्या फ़र्क आ रहा है, ये आपको ध्यान देखना है। 200, अब मैं 300, देखो इस तरह का कभी स्ट्रेट नहीं होता है, इस तरह से झुका हुआ होता है कारपेट में। तो 300, इसको आप ऐसा कुछ 200। अब देखो इसमें और रफनेस आ रहा है स्ट्रेट स्ट्रेट में। अभी मैं 0 करूँ तो ये सीधा सीधा जा रहा है अभी ये चीज़। तो इन चीज़ों को आप में 250, तो ऐसा कुछ। अब देखो इसमें क्या कैसे कैसे ये बन रहा है, इन चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। इस तरह से आपको जैसे मैं फिज को यूज किया, बाकी भी टूल्स हैं
लेकिन टाइम के अकॉर्डिंग जो अभी मुझे ज़रूरत हो सकता है। फिज है, अब मैं इसमें चलता है किंक में अब किंक रूट, किंग टिप, तो ये चीज़ें हैं। अब मैं किंग रूट को क्या करूँगा, अभी मैं फिर से इसको, ताकि आपको समझ में आए, आप खुद से भी R&D करना, और इसमें इसको समझने के लिए इतना क्लोज करके आपको इसको हेयर को इतना क्लोज रखना होगा। देन आप मान लो 0.5 करता हूँ, लो, तो अब देखो आप हर एक रूट पे आपको, अभी मैं हटाता हूँ, देखो ये थोड़ा सा ऐसा कुछ हल्का इसमें वेरिएशन था, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं था। 5 किया तो देखो काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन हुआ। इसको मैं 8.5 कर देता हूँ, ऐसा कुछ, ये देखो। अब तो अब आप देख सकते हो कि और ज़्यादा इसमें वेरिएशन आ रहा है। आप और भी बढ़ा सकते हो, ऐसा कुछ देखो। अब लेकिन एक जंगल जैसा हो गया, हुआ क्या, जंगल टाइप हो गया, मतलब ग्रास वगैरह, और वो भी बिखरा सा अजीब सा जंगल जैसे खेतों में होता है उस तरह का हो गया। मुझे वैसा कुछ नहीं करना है, मुझे अच्छा सा कारपेट चाहिए। तो ये है। उसके बाद आपको जाओगे इसमें टिंक टिप में, इसमें आपको इसको बढ़ा सकते हो 1 करके देखो, और करते टाइम पे वही है, इसको जूम करके देखो ताकि आपको फ़र्क पता चले। अभी मैंने किंग टिप को 1 किया है, अभी आप 4 करके देखो, ऐसा कुछ, तो 8 करके देखो, ऐसा कुछ, तो आप देख सकते हो काफ़ी सारा वेरिएशन इसमें आ रहा है। फिलहाल मैं 4 पे ऐसा रहने देता हूँ। तो ये चीज़ है। आप एक बार रेंडर करके देखोगे, ऐसा कुछ रेंडर करो, देन आपको अब इसमें और उसमें फ़र्क पता चलेगा कि, तो आप, मैं वही बोल रहा था कि इसको जितने भी इसमें टूल्स है उसको खुद से भी R&D करो। हाँ, अभी आप ये आ तो रहा है ठीक, लेकिन हो क्या रहा है इसमें, आपको बहुत ज़्यादा ये गैप पता चल रहा है। वो क्यों हो रहा है, अभी मैं फिर से बंद करूँ इसे, आप इसके लिए इसमें यहाँ पे आपको 5 के बाद 0 कर दूँ, या फिलहाल मैं 5 को 8 करके देखता हूँ, तो आपको थोड़ा सा ये घना सा भरे जाएगा। ये एक रेंडर करते हैं फिर, तो देखो काफ़ी हद तक फिल हो गया। अब मैं इससे ज़्यादा अभी नहीं दूंगा, बाद में लास्ट में फाइनल रेंडर के समय मैं थोड़ा और इसमें बढ़ाऊंगा इस चीज़ को। तो फिलहाल आप देख सकते हो ऐसा कुछ, ये देखो ये ऐसा कुछ आपका बन रहा है। एक थोड़ा सा और ज़्यादा रेंडर होने देते हैं इसे, तो इस पर आप अगर क्लिक कर देते हो, ये रहा आपका ऑप्शन। इस ऑप्शन पे फॉलो माउस स्टार्टिंग पॉइंट फॉर बकेट्स विल फॉलो, तो ऐसा कुछ आप अगर ऑन करते हो तो ये क्या होता है, जहाँ पे भी इसको कर्सर को आप रखते हो वहाँ पे ही रेंडर पहले दिखाता है। तो इस तरह का आप देख सकते हो, ये आपका रेंडर यहाँ चालू हो गया है होना, जहाँ जहाँ भी अभी यहाँ था तो यहाँ हो गया। इस तरह से आपको माउस जहाँ पे होगा, यहाँ पे अगर मैं माउस रखूँ तो अभी देखो, अभी यहाँ पे नॉइस है, तुरंत ही यहाँ पे आपको दिखेगा कि रेंडर हो गया। ये देखो रेंडर होना चालू हो गया यहाँ से। तो ये देखो ये है, थोड़ा थोड़ा ये गैप आ रहा है, तो वो ठीक अपने आप ही हो जाएगा, उसके लिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो फिलहाल हमारा ये क्वालिटी। अब हम इसके कलर पे काम करते हैं। जरूरी थोड़ी है कि ये डिफॉल्ट ऐसा कलर है तो हम ऐसा ही कलर रखें। चलिए अभी फिलहाल इसे बंद करते हैं। एंड ये जो मैं वही बोल रहा था कि जो जरूरी है थोड़ी है कि जैसा कलर इसमें है वैसा ही मैं रखूँ। अभी हमने काइंड पे काम किया, किंग पैरामीटर्स। अब हम किंग पैरामीटर्स पे के बाद मटेरियल पैरामीटर्स ऊपर शायद होगा, ये मटेरियल पैरामीटर्स, ऐसा कुछ मटेरियल पैरामीटर में जाएंगे। अभी देखिए ये है डार्क कलर, तो जरूरी नहीं है कि हम ऐसा डार्क कलर रखें, ये मुझे ऐसा यूज करना है। अब ये क्या है, रूट कलर, टिप कलर, टिप मतलब टॉप का लाइट था, ये डार्क था, मैंने इसे इतना किया। अब हम इसे अगर इतना डार्क रख सकते हैं तो इसे क्या करना होगा, इसे बिल्कुल लाइट करना होगा, ऐसा कुछ ये। एंड ये है आपका म्यूचुअल कलर, इसको भी बताते हैं। तो उससे पहले फिर एक बार आप ऐसा कुछ रेंडर करोगे, और रेंडर करके आप देखोगे तो ऐसा कुछ आप देख सकते हो, ये इतना सा भी रेंडर हुआ है। इस तरह का आपको कलर आएगा, ये देखो इस तरह का अभी आपका कलर आ रहा है। टाइम थोड़ा सा रेंडर में लेगा ही, तो उसके आपको कोई वो नहीं है, थोड़ा सा टाइम लेगा ही, रेंडर में थोड़ा टाइम लेता है। तो फिलहाल आप देख सकते हो ऐसा कुछ आपका आ रहा है, जो कि कलर दिया उसके अकॉर्डिंग आपका इस तरह का कुछ रेंडर आ रहा है। फिलहाल हम भी इसे बंद करते हैं। अब इसमें और भी आप काम कर सकते हो, यहाँ पे ये इसको और ज़्यादा इसमें आप ऐसा कुछ दो, और कॉपी सेम कलर, थोड़ा सा इसे और डार्क रखना है, ऐसा कुछ कर दो, ये रहा। थोड़ा सा इसे भी, ये आप ऐसा कुछ 2 कलर दे सकते हो। 2 कलर देने के बाद मुजेंट, इसका आप कलर को थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हो, 0.4 0.1, इसको थोड़ा वैल्यू देना होगा मुजेंट कलर को। तो इसके बाद आप ऐसा कुछ रेंडर करोगे, एंड देन एक बार फिर से रेंडर करके देखोगे।
तो इस तरह का आप देख सकते हो, अभी ये आ रहा है, मैंने इस तरह से कलर चेंज किया, ऐसा कुछ आपका क्वालिटी आ रहा है। रेंडर में टाइम लगेगा, मैं फिर से बताता हूँ, रेंडर में टाइम लगता है। तो अभी मैं इसे फिर से बंद करता हूँ और थोड़ा सा और इसमें फिनिशिंग लाने का लिए काम करते हैं। ये रहा हमारा, अभी इसमें ये 4 है, हम इसको 5 8 करना है, आप 8 कर दो, 5 करना है 5 कर दो, ये डिपेंड करता है आपको कितना रखना है। चलो फिलहाल अभी इसको रहने देते हैं एंड हम नीचे की तरफ चलते हैं। अब नीचे ऐसा कुछ, अब ये सब है, ये क्लम्पिंग वगैरह ये सब हमने यूज कर ही लिया, इसको रहने देते हैं डिस्प्लेसमेंट का। अभी हम चलते हैं थोड़ा सा स्टाइलिंग के ऊपर। ये टॉप में आपका यहाँ स्टाइलिंग है, बाकी मैं और एक कोई क्लास दूंगा तो उसमें और समझेंगे। हेयर एंड फर को स्टाइलिंग में चलते हैं थोड़ा सा, ये यहाँ स्टाइलिंग का ये आया है कुछ ऑप्शंस, तो इसको समझते हैं। इसके लिए हम इसको प्रोस्पेक्टिव में थोड़ा सा ऐसा कुछ करते हैं, इसको क्लिक करिए एंड ये रहा स्टाइलिंग। हेयर पे ऐसा कुछ आप क्लिक कीजिए, जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये ऐसा कुछ आ जाएगा। अभी हम क्या करेंगे, इसमें हम ऐसा कुछ कर तो रखें, अब क्या करें। तो आप ये कर सकते हो कि मैं यहाँ पे जैसा कि नीचे निकल रहा है, देखिए इस तरह का, तो इस चीज़ को ठीक करने के लिए, ये ऐसा कुछ नहीं होता है बिखरा हुआ, इसको मुझे ऊपर ऐसा कुछ ले जाना है। तो ये देखिए ऐसा कुछ हम कर लेंगे, इसी को ऐसा कुछ। तो ये ग्रीन कलर का जो राउंड मिल रहा है, इसको आपको यहाँ पे, यहाँ आप सब कुछ देख सकते हो कि मैं कर क्या रहा हूँ। ऐसा कुछ क्लिक किया, लेफ्ट क्लिक और थोड़ा अंदर की तरफ ऐसा क्लिक करके ले गया। ऐसा ऊपर ले जाना है तो ऐसा स्ट्रेट हो जाएगा, थोड़ा अंदर ले जाना है ऐसा हो जाएगा, थोड़ा इधर करना है ऐसा हो जाएगा। तो ये आपको क्या रखना है, थोड़ा सा इसको ऐसा की तरफ, ये आप चाहो बीच में भी ऐसा कुछ कर सकते हो, लेकिन अभी मुझे नहीं करना है। ये चीज़ें हैं, बाकी इसके अलावा फिलहाल इस तरह से आप कर सकते हो, मैं ये बता रहा हूँ। बहुत कोई एक क्लास सिर्फ स्टाइलिंग पे भी रखेंगे हो सकता है फ्यूचर में। तो स्टार्ट अभी ये है, आप बाकी चीज़ें खुद से इन पे क्लिक करो, R&D कर सकते हो। ये जैसे आपका हेयर ब्रश है, तो ब्रशिंग करने के लिए, तो उसी तरह से यहाँ हेयर कट है, कटिंग करने के लिए। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ और यहाँ क्लिक कर दूँ तो देखो यहाँ इतना बाल कट गया, गायब हो चुका है। तो ये कटिंग, बाल कटिंग करने के लिए, तो इस तरह से ये बहुत R&D करने का चीज़ है। हो सकता है आप कोशिश करो बहुत सारा इस पे R&D करने का। कहीं कोई दिक्कत हो, मैं बैठा हूँ, आप फेसबुक पे भी आकर के मुझसे 1-to-1 पास कर सकते हो, चैट कर सकते हो, मैं अलग से क्लास अवेलेबल कर सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। तो फिलहाल के लिए ये है ऐसा कुछ। तो अभी हम इसी पे चलते हैं और ये चीज़ है, इस तरह से इनका ये कर्सर है, ये है, तो ये चीज़ों का यूज करो। यहाँ पे और नीचे जाओगे, ये फेस टूगल हेयर, इस तरह का हेयर बनाने के लिए जो कैरेक्टर वगैरह में होता है उसके लिए, या कंघी वगैरह ये सब कुछ यहाँ अवेलेबल है। लॉक करना है, लॉक करने के लिए अंडू, ये देखिए यहाँ पे अंडू के लिए ये आपको हेयर, इस तरह से आपको बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में काम कर रहे हो हेयर पे अलग अलग करने के लिए, ये अब आपका काम आएगा। जैसे कि कैरेक्टर वगैरह पे जो हेयर करते हैं, हेड के लिए जो हेयर बनाते हैं, या ये चुटिया इस तरह से हर हेयर को एक जगह ऐसे करने के लिए, तो इस तरह से, तो इनका उन जगहों पे यूज होता है। यहाँ पे कारपेट में हमारा जरूरत नहीं है, तो हम इन चीज़ों को नहीं करेंगे। तो ये है, फिर हम ऐसा कुछ फिनिश करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमारा अभी बन चुका है। फिर से एक क्लिक करें और एक काम और कर दें हम, कि जो हमारा हेयर काउंट है अभी भी बहुत कम है, तो यहाँ पे 8 की जगह पे हम 20 ही कर देते हैं, ऐसा कुछ। एंड देन एक ऐसा कुछ करने के बाद ऐसा कुछ हमने इसमें 0 भी बढ़ा दिया, इसको कर दे कम, तो यहाँ 0 भी एक बढ़ा दिया है 2 के बाद। तो ये बहुत ज़्यादा हेयर ऑलरेडी हो रखा है। देन हम एक फाइनल रेंडर करते हैं और उसके बाद एक और चीज़ भी बताना है मुझे, तो वो है रेंडरिंग। यहाँ पे इफेक्ट में इन दोनों का फ़र्क बताना है, जो मैं अभी बता भी रहा था इसमें, कि अभी तो मैं प्रिम पे निकाल रहा हूँ, ज्योमेट्री पे वो का भी एक बताना है, ज्योमेट्री क्या काम करेगा। तो उससे पहले, ज्योमेट्री को बताने से पहले एक फाइनल एक रेंडर करते हैं, एक रेंडर होने देते हैं, देन ज्योमेट्री को हम समझेंगे। तो ये 1 मिनट भी नहीं लगेगा, जल्द ही ये रेंडर हो जाएगा। देन हम आपको बताएंगे कि ज्योमेट्री क्या काम करेगा। तो ऐसा कुछ आप देख सकते हो यहाँ पे, ये रेंडर आपका ये काफ़ी हद तक रेंडर हो गया है। अभी मैं बहुत ज़्यादा इससे वेट करूँगा तो काफ़ी अभी टाइम लगने वाला है। तो आपको देखने लायक ये हो चुका है कि हाँ, इस तरह का आपका कलर में, इस तरह का कलर आपको आ रहा है, ये देख सकते हैं। जो कलर मैंने दिया है उसके अकॉर्डिंग, चाहे वो मैंने नीचे वाइट ही रखा है अभी प्लेन को, उसी के अकॉर्डिंग, आपका कलर के अकॉर्डिंग ये रेंडर कर रहा है। लेकिन ये क्यों कर रहा है, अभी मैं इसी को बंद करूँगा एंड रेंडर को, एंड देन मैं आपको बताऊंगा कि यही चीज़ जो आपका आ रहा है इफेक्ट में,
ये आपका आ रहा है सिर्फ इसके कारण, क्योंकि मैंने एमआर प्रिम पे, तो जो भी आप कलर के अकॉर्डिंग निकालना चाहते हो इस तरह से आप निकाल सकते हो। लेकिन इसी में अगर मैं ज्योमेट्री कर देता हूं, अगर मैं ज्योमेट्री कर देता हूं, देन जो आपका है रेंडर, ये इसको मैं अभी थोड़ी देर के लिए बंद करूं रेंडर को। तो अभी मैंने रेंडर बंद कर दिया। रेंडर बंद करने के बाद वही मैं अभी इसको ज्योमेट्री में करके अभी मैं एक सिलेक्शन ले लेता हूं इतने कि हाँ इतने डिस्टेंस में ही मुझे करना है, देन मैं इसे रेंडर करता हूं। अब मुझे सिर्फ इतने में करके दिखाना है कि ये फर्क क्या पड़ता है आपको। तो आप यहाँ पे ध्यान दे सकते हो कि ये जो है ये वाइट, जो आपका यहाँ पे वाइट कलर है, जो आपने बेस में कलर दिया है यहाँ पे, जो आपका प्लेन का कलर है बेस का, उसके अकॉर्डिंग ये आपका रेंडर करके दे रहा है, ये वाइट कर दिया। अब ये जो आपने हेयर एंड फर में जो जो भी कलर दिया उसको ये भूल गया, और ये सिर्फ प्लेन के अकॉर्डिंग, जो भी प्लेन में प्लेन वाइट कलर का प्लेन पे मैंने हेयर एंड फर बनाया है, तो उसी के अकॉर्डिंग ये आपका कलर ले रहा है, उसी के अकॉर्डिंग कहीं पे वाइट, कहीं पे ग्रे, नीचे ग्रे, और देन ऊपर टिप पे आते आते वो वाइट कर रहा है। तो इस तरह से आपका रेंडर कर रहा है। अभी मैं इसको फिर से बंद करता हूं, मुझे यही समझाना था। अब ये काम, ये तो मैं वैसे ये अच्छा लग रहा है जो मैं बना रहा था अभी, लेकिन ये जो अभी मैं ज्योमेट्री के थ्रू जो किया हूं, ये ज्योमेट्री के थ्रू ये कहां पे आपका काम आएगा। चलो अभी मैंने आपको इससे अभी तक मैं प्रीम पे करके बता रहा था, तो ये ज्योमेट्री वाला कहाँ पे काम आएगा, जहां आपका बेस के अकॉर्डिंग आपको निकालना हो। जैसे कि अभी यहाँ पे जाऊं, जो व्हाइट कलर मैंने दिया है, और इसमें मैं यहाँ से ये बिट मैप लूँ। बिट मैप में मैं एक टेक्सचर अप्लाई करता हूँ, जो भी मैंने ऐसा कुछ एक टेक्सचर निकाला, मान लो ये टेक्सचर निकाला, और यहाँ से आप ऐसा कुछ अप्लाई करोगे। यहाँ पे ये टेक्सचर आ चुका है, आपको दिख नहीं रहा है, ऐसा कुछ लोगे एंड देन लो सेलेक्ट करते ही ये आ गया, थोड़ा सा टाइम लिया, इस तरह से आपका आ गया। अब जो आप रेंडर करोगे इस पे, तो ये जो आपने हेयर एंड फर में जो दिया है वो अब भूल जाएगा। अब यहाँ लाइट जो क्रीम का ये कलर है ब्राउन, वो निकलेगा, यहाँ डार्क ब्राउन। तो अब आप देख सकते हो, जैसा कि मैंने बोला था बेस में डार्क और यहाँ ये, तो उसी के अकॉर्डिंग ये आपका रेंडर दे रहा है। फिर से मैं अभी रेंडर बंद करूँ और इसे मैं रहने दूँ। फिर से मैं रेंडर पे सॉरी बंद करके इसे ऑन कर किया है, इसको ऑफ कर देते हैं हम। इसको मैंने ऑन कर रखा था, इसको आप ऐसा कुछ ऑफ कर दिया, देन हम अब रेंडर करते हैं। अब हम फाइनल एक रेंडर निकालेंगे। तो मुझे बताना यही था कि यहाँ पे ये वाइट है तो वाइट, जहाँ डार्क हो डार्क। तो ये आपका जो मैं रेंडर से मैं बताया था, जो अभी सेटिंग उसके अकॉर्डिंग ये है आपको, कि ओलाइव यहाँ पे आपको मेंटल रे वगैरह क्या करता है, एंड जो आपने इफेक्ट में ये जो अभी मैंने आपको बताया ज्योमेट्री का यही काम है कि ये यहाँ लाइट कलर, जो भी आपने बेस पे जो कलर दिया है, अगर मैं इसे रेंडर सेटिंग को हटा दूं, जो आपने इसके प्लेन पे जो टेक्सचर दे दिया उस टेक्सचर के अकॉर्डिंग ही कलर आपको फॉर्ट पे देगा। ये ज्योमेट्री का काम है, ज्योमेट्री वो काम करेगा। और आपका एमआर प्रीम मेटल प्रीम ये आपका जो भी आप फर में जो मैं अभी तक बताया था उसके अकॉर्डिंग करेगा, और ये टेक्सचर के अकॉर्डिंग करेगा। तो अभी मैंने ज्योमेट्री कर दिया, टेक्सचर अप्लाई भी कर दिया, और देन हम यहाँ से एक फाइनल रेंडर ऐसा कुछ लगा रहे हैं। इस रेंडर को हम पूरा होने देंगे, फाइनल ये हमारा एक रेंडर होगा। और क्लास अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, लाइक करना नहीं भूलेंगे। आप सब्सक्राइब कीजिए, चैनल पे जाकर के सब्सक्राइब कीजिए, चैनल विजिट कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन क्लिक कीजिए, ताकि फ्यूचर में जो भी अपडेट्स होंगे, जो भी मैं ट्यूटोरियल अपलोड करूंगा उसके नोटिफिकेशंस आपको मिल जाए। तो इसके लिए बेल आइकन बटन क्लिक करना जरूरी है। एंड आप यहाँ आई आइकन से बाकी ऑल क्लासेस आप जाकर के देख सकते हैं, जो लिंक आ रहा है यहाँ से आपको पूरा जो भी 3ds मैक्स का मैं अभी तक क्लासेस दिया हूँ सब आपको मिल जाएगा, सब अवेलेबल हो जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ से ये जाकर के देखिए, क्लास अच्छा लगा लाइक कीजिए। तो ये है आपका अभी तक का जो मैंने बताया फाइनल अभी तक का आउटपुट, और ये अभी हम इसको रेंडर होने देते हैं। ऐसा आपका इस तरह का आपका जो सोफा के नीचे जो आपका कारपेट लगता है, उस तरह का आज हमने कारपेट का डिज़ाइन बनाया है सोफा के नीचे का। तो फिलहाल इसको हम फाइनल रेंडर होने देते हैं। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए एंड चैनल विजिट कीजिए। कोई भी क्वेरी हो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। अगर चाहते हैं आप कि और भी मैं फर के ऊपर क्लासेस अवेलेबल करूं, बना के डालूं, तो किस तरह का क्लास आपको चाहिए वो आप कमेंट करके बता सकते हो। तो मैं उसी चीज़ पे कोशिश करूंगा, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन ज़रूर मैं क्लास एक अवेलेबल कर दूंगा, बनाकर मैं अपलोड कर दूंगा क्लास। तो आप कमेंट कर सकते हैं, और क्लास अच्छा लगा लाइक कीजिए। थैंक यू।